हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त। चलो भैया, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स. टुडे आल्सो डिस्कस on some questions बेस्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स. उसमें बेटा हमने 2 क्वेश्चन कराया था आपको, चार्ज वेरिएबल थे. इसमें मैं आपको कराने जा रहा हूं डिस्टेंस वेरिएबल पर. देखिए क्वेश्चन आपको लिखा गया है 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड -q एंड 27q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d, then at what distance from -q a charge of magnitude Q placed and experience maximum force. उस चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स किस पोजीशन पर लगेगा, ये आपको बताना है बेटा. अब देखिए, जैसे हम इसका आंसर अगर सॉल्व करते हैं आप, तो हियर सिचुएशन ऑफ -q एंड हियर +27q. The separation between them is d. If a charge q is placed at distance x from -q, then this distance is d minus x. ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा? d माइनस x होगा. क्लियर हुआ? तो ये डिस्टेंस जब d माइनस एक्स हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अगर आप कूलॉम्स लॉ को यूज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी बेटा? F इक्वल टू के. हियर वी राइट डाउन डायरेक्ट नेट फोर्स. Q1 इज अट्रैक्ट. देखो बेटा, ये -q है और ये q है, तो ये -q इसको अट्रैक्ट करेगा और ये 27q प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा. तो F1 F2 का डायरेक्शन सेम हो गया. अगर हम लिखें नेट फोर्स ऑन Q, F इक्वल टू F1 प्लस F2. देखो बेटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसको ऐड कर दिया गया. अब F की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखें आप, K Q1 Q2 अपान एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू आपके सामने है, Q अपान एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर Q1 Q2 क्या है? Q 27Q अपान d माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये आपका है बेटा. अब जो आपने पढ़ा है फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए जब आप जाएंगे तो हमने पीछे बताया था आपको कि dF अपान, अब यहाँ पर देखो बेटा डिस्टेंस वेरिएबल है, तो जब डिस्टेंस वेरिएबल होगा तो इसको dF अपान dx इक्वल टू 0 हम दिखाएंगे. देख ले, विच इम्प्लाइज एज, या आप यहीं नीचे लिख लीजिएगा, विच इम्प्लाइज एज dF अपान dx इक्वल टू हाउ मच. देखो बेटा, जो कॉमन है कॉमन ले लीजिएगा, के स्मॉल q कैपिटल Q कॉमन है. अब यहाँ से आपको मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 27 अपान d माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अभी तो बेटा देखो 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एट ये 0 हो गया. के स्मॉल q कैपिटल Q कॉमन है. देखें यहाँ एक्स स्क्वायर है बेटा, ऊपर जाएगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा. एक्स पावर -2 का डिफरेंशियल क्या होगा? -2 एक्स पावर -3. देखें जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n एक्स पावर n-1. बेटा इसी को मैंने पहले भी बताया था और यहाँ भी इसी का यूज हो रहा है. तो देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर
-2 होगा, ये -2 पहले आ जाएगा, और x पावर -2 -1 करेंगे तो -3 होगा, उस -3 को जब नीचे लाएंगे तो x पावर +3 हो जाएगा, +27। यहाँ भी ये 2 होगा, -2 x पावर, तो यहाँ d माइनस एक्स है तो d माइनस एक्स पावर 3 हो जाएगा। अब देखो बेटा, इस -x का भी हम डिफरेंशियल करेंगे तो इसका हो जाएगा -1, ये वैल्यू हो गई। अब देखें जो जीरो होना है सब जीरो कर दीजिए, ये 0 = आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी, इसको कॉमन लेकर 0 कर दीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपको 1/x³ -27/d-x²। अब देखो बेटा, इसको जब आप इधर लाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, विच इम्प्लाइज एज 1/x³, देखें 1/x³ = 27/d-x²। अब टेकिंग क्यूब रूट, जब देखो बेटा इसका क्यूब रूट लेंगे आप लोग तो वैल्यू क्या होगी, अब देखें हम इसको यहां लिख देते हैं, देखें 1/1 का क्यूब रूट 1 होगा, या आप यहीं लिख लीजिएगा 1 का क्यूब रूट 1, x का x हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट 3 होगा बेटा, और नीचे d-x हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d-x = 3x होगा, x को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, d = कितना हो जाएगा 3x + x कर दीजिए = 4x, मतलब d = हमारा कितना आ गया बेटा 4x आ गया। d = अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो d = मिलेगा आपको कितना 4x। क्लियर हुआ। अब d की वैल्यू हमारा 4x आ गई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर x = d/4। तो किस डिस्टेंस पर आप रखेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा बेटा, -q से d/4 डिस्टेंस पर अगर हम थर्ड चार्ज को रखते हैं तो वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यही आपको बताना था। तो पहले बेटा जो चार्ज की पोजीशन है वो डिसाइड करेंगे आप, फोर्स का डायरेक्शन दिखाएंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, और नेट फोर्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिस्टेंस वेरिएबल है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू जो आएगी वही आपका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स के लिए x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही बेटा, d/4। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखें आप, उसके बाद तो मुझे लगता है कि श्योर क्लियर हो जाना चाहिए। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम डिस्कस करें बेटा तो वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन है हियर 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड 8 माइक्रोकूलम एंड 125 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम and 125 microcoulomb are placed at a separation of 80 centimeter, then at what distance from 8 microcoulomb a charge of magnitude 20 microcoulomb placed 20 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एंड एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। अब यहाँ थोड़ा हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में दे दिया है बेटा, आपको एक कैलकुलेट करना है। अब देखें हियर मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज 8 माइक्रोकूलम एंड अदर इज -125 माइक्रोकूलम। तो सो हियर वी राइट डाउन फर्स्ट। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे आप देख लीजिए। देखिए जब भी क्वेश्चन पढ़ें,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए जैसे इसको हमको सॉल्व करना है, इसका आंसर देख लें आप। हियर 8 माइक्रोकूलम एंड हियर -125 माइक्रोकूलम। दिस सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेज इज 80 सेंटीमीटर, ये गिवन है बेटा। हियर ये थर्ड चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इफ सेपरेशन बिटवीन 8 and 20 वी कंसीडर x, यहाँ पर आप x मान लीजिए तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 80 माइनस x हो जाएगा, मतलब 20 माइक्रोकूलम और -120 माइक्रोकूलम के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब आप आगे देखें, फोर्स का डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे बेटा। देखें हियर 8 माइक्रोकूलम इज पॉजिटिव एंड 20 माइक्रोकूलम इज पॉजिटिव, तो यहाँ रिपल्सन होगा। इसका फोर्स अगर आप F1 इधर दिखाएंगे, 25 माइक्रोकूलम निगेटिव बेटा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो F2 का डायरेक्शन भी इधर होगा। पीछे बहुत आपने डायरेक्शन दिखाया है, सारे वीडियो में आपको हमने इसकी कंडीशन बताया है। अब यहाँ पर हमको लिखना है बेटा नेट फोर्स ऑन 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम पर नेट फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2, और F इक्वल टू क्या होगा बेटा, कांस्टेंट कॉमन ले लीजिएगा, Q1 Q2 8 इंटू 20 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 125 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये माइक्रोकूलम को हम माइक्रोकूलम में लिए हैं और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर यूनिट चेंज करना आवश्यक नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग यूनिट वगैरह चेंज करते नहीं हैं, आप कर भी सकते हैं तब भी रिजल्ट वही आएगा। अब यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमम फोर्स dF अपॉन dx, यहाँ डिस्टेंस वेरिएबल है बेटा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। dF अपॉन dx इक्वल टू 0। जब डिस्टेंस वेरिएबल होगा तो dF अपॉन dx इक्वल टू 0 होगा, और चार्ज वेरिएबल होगा तो dF अपॉन dq इक्वल टू 0। यहाँ लिख लीजिएगा dF अपॉन dx इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज एज dF अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो बेटा जितनी चीज़ें कॉमन है सबको बाहर कर दीजिएगा। कॉमन क्या है आपका k इंटू 20, हियर d बाई dx ऑफ 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ 125 अपॉन 80 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो 0 है, इक्वल टू 20 के, यहाँ देखें ये पीछे भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था 8 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा बेटा तो पावर -2 होगा, तो आप लिख लीजिएगा -2 अपॉन x क्यूब, ये होगा -125, ये भी होगा बेटा -2 अपॉन 80 माइनस x का होल क्यूब इंटू -1। देखें -x का जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो -1 आएगा, तो ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको, ये -1 हो गया। अब देखिए जो चीज़ें कॉमन है, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, इसको भी बाहर लाकर क्या करेंगे, ये जब 0 हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या यहाँ से 8 अपॉन x क्यूब। देखो बेटा 20 के कॉमन है 0 हो गया, -2 बाहर लाएंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 8 अपॉन x क्यूब, और यहाँ से बचेगा बेटा -125 अपॉन 80 माइनस x का होल क्यूब। क्लियर हुआ। अब देखो बेटा इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, विच इम्प्लाइज एज 8 अपॉन x क्यूब इजकल टू 125 अपॉन 80 माइनस x का होल क्यूब।
अब फिर वही लिखते हैं बेटा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अब क्यूब रूट जब हम निकालेंगे तो देखिए वैल्यू क्या होगी। अब बेटा इसको मैं क्वेश्चन को जो इरेज करता हूं और क्यूब रूट इसका निकालिए। कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखिए हियर क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। 8 का क्यूब रूट कितना होगा बेटा, 2। और x क्यूब x होगा। हियर क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5 एंड हियर 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, कितना होगा बेटा, 160 माइनस 2x इजकल टू 5x। 160 इजकल टू 5x प्लस 2x इजकल टू 7x। देयरफॉर x इजकल टू 160/7 सेंटीमीटर। या इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 7 2 जा 14 होगा, 7 2 जा 14 20 होगा, 7 2 जा 14 कितना होगा 8 और 7 9 जा 63। अप्रॉक्सीमेटली ये भी लिख सकते हैं बेटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 23 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो व्हेन चार्ज इज 20 माइक्रोकुलाम, जो चार्ज है 8 माइक्रोकुलाम से 23 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट, डिवाइड कर लीजिएगा, 7 2 जा 14 20, फिर 7 2 जा 14 6 होगा बेटा, 60 हो जाएगा, और 7 9 जा 63 होता है, 7 8 जा, यही रहने दीजिए आप, 7 8 जा 56 होगा, और भी बस यही छोड़ दीजिए। ये 22.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये 20 माइक्रोकुलाम का जो चार्ज है बेटा मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर हुआ? तो कभी चार्ज वेरिएबल होगा, कभी डिस्टेंस वेरिएबल होगा, तो ये तो ऑर्डर आपके बेटा हैं मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन के। अब सपोज करो, क्लियर हुआ या नहीं? ये बेटा सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको एक बार के बजाय 2 बार वीडियो देखिए आप, और क्लियरली 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, तब होगा। अगर आप मानते हैं कि ये टफ है, तो खैर टफ तो कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आपको समझ में आ गई तो हर चीज़ आसान है, नहीं समझ में आई तो हर चीज़ कठिन है। तो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पर आप जाएंगे तो क्वेश्चन तो टफ मिलेंगे बेटा, है? अगर इतना इजी होता तो सभी लोग कंपटीशन निकाल लेते ना। कंपटीशन तो वो निकालता है कि आप कर लें और दूसरा ना कर पाए, तो निकलेगा ना। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको एक बार के बजाय 2 बार सीरियसली देखिए। कहीं डाउट होता है कमेंट करें, हैं? और जो भी प्रॉब्लम होगी बेटा दूर किया जाएगा। इसके बाद जो है देखें, जो कूलॉम्स लॉ के इतने वीडियो आपको दिए गए, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके आप देखेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो हम इस पर कूलॉम्स लॉ पर एक और बनाएंगे बेटा, उसमें जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट है, किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो किसी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन, उसकी कंडीशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। पहले आप लोग इसको 1 बार 2 बार जितनी बार हो सकता है प्रयास करें, देख करके समझ करके लगाएं और अपने से क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करेंगे और ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा बेटा। तो इतना आप लोग करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ओके, थैंक्स।